वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 से राजस्थान की किस महिला सरपंच को सम्मानित किया गया, चर्चित खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है, और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया। रोज शाम 8 बजे आपको क्लास मिलती है। वीकली संडे के दिन क्लास और मंथली क्लास, 3 मंथ की क्लास भी आपको मिल गई, 2 मंथ की मिल गई। स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। और सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपको लगभग पूरे बाजार में ये पुस्तक मिल चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। और जहां नहीं मिल रही है वहां पे आप पुस्तक जो बुक स्टोर है वहां जाके उन्हें मंगवाने के लिए कहिए, क्योंकि कई सारे पुस्तक स्टोर वाले होते हैं वो मंगवाते नहीं है जल्दी सी पुस्तक। तो आप वहां से उनको कहिए कि ये पुस्तक हमें मंगवा के दीजिए। आने वाले यूआरओ, पीटीआई, सेकंड ग्रेड, सूचना सहायक, पीटेट, इन सब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप जरूर अध्ययन करें। जिसका एग्जाम नहीं है तो भी आपको पुस्तक तो पढ़नी है। और दूसरा, कोई विद्यार्थी अगर हमारा इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो नानक क्लासेस इंग्लिश नाम से हमारा दूसरा चैनल भी है। आप वहां जाके इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। खास करके जो कॉलेज लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड है या किसी भी प्रकार की इंग्लिश है, लेकिन स्पेशल कॉलेज लेक्चरर के लिए तो आपको दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड कितने लेखकों को प्रदान किया गया? 3। तीनों के मैंने कल नाम बताए थे आपको। वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्थान के साथ एमओयू साइन किया है? तो आर्केड के साथ, जो कहाँ पे, जयपुर में। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? पवन अरोड़ा। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राज्य के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी? 13 जिलों में। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर रमेश चंद्र को। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज ऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के नए कुलपति के रूप में नियुक्त किए हैं प्रोफेसर शील सिंधु पांडे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पर मिल गई। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम चैनल है। और कल मैंने आपको बताया था कि जो सतीश पुनिया है वो राजगढ़ चूरू से विधायक बताया था। वो राजगढ़ चूरू के हैं लेकिन विधायक वो आमेर जयपुर से हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार आप सेशन को लाइक शेयर कर दें ताकि हर एक विद्यार्थी के पास हमारी ये छोटी सी एक महत्वपूर्ण क्लास पहुंच सके। पहला प्रश्न देखो, सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच जिन्हें अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। सोनगांव है कहाँ पे? डीग भरतपुर के अंदर। वहां की सरपंच है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, आशा कुमारी लोधा। कौन है आशा कुमारी लोधा? जो सोनगांव यानी ग्राम पंचायत की सरपंच है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। रूमा देवी जानते हो बाड़मेर की है। गायत्री देवी यादव हाल ही में इन्हें जयपुर के इन्हें जल संरक्षण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर कीर्ति भारती को दिल्ली के बाल अधिकार संरक्षण का चिल्ड्रंस अवार्ड दिया गया। देखिए, सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच आशा कुमारी लोधा को अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के उपराष्ट्रपति परमानंद झा द्वारा अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। एक तो ये याद रखना। और एक थेरावर ग्राम है, ग्राम पंचायत है कुम्हेर भरतपुर की सरपंच है सावित्री यादव, उनको भी अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। 2 सरपंच को याद रखना, महिला सरपंच है, एक तो सोन ग्राम पंचायत की और एक थेरावर ग्राम पंचायत की। थेरावर ग्राम पंचायत की सावित्री यादव और सोनगांव की है आशा कुमारी लोधा। इन्हें दोनों को ही अंतरराष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से नेपाल के जो उपराष्ट्रपति है परमानंद झा के द्वारा कौन सा पुरस्कार? अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी है तनिष्क पटवा, उनका संबंध किस खेल से है? तो तनिष्क पटवा का संबंध है तैराक से। कौन सा है? तैराकी यानी वाटर स्पोर्ट्स से इनका संबंध है। तो तनिष्क पटवा वाटर स्पोर्ट्स तैराक। बस प्रश्न यहीं से इतना ही बनने के चांस है। खिलाड़ी का नाम पेपर में आएगा और पूछा जाएगा कौन सा खेल है। तो तनिष्क पटवा ये उदयपुर की है। वैसे भी याद रखना, एशियन केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। इस क्षेत्र में
भारतीय टीम में शामिल होने वाली तनिष्क राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। वाटर स्पोर्ट्स एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का आयोजन अप्रैल 2023 में उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, यानी इसी महीने कहाँ होगा, उज्बेकिस्तान में। और भारतीय टीम में चयन हुआ है उदयपुर की तनिष्क पटवा। यानी खेल कौन सा, यानी कह सकते हैं तैराक है, वाटर स्पोर्ट्स है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है बनेगा, क्योंकि उदयपुर से तैराक ही होते हैं। उदयपुर से युग चलानी है तैराक है, भक्ति शर्मा है, गौरांशी गोरवी गोरवी सिंह भी है। ये सारे तैराक कहाँ से निकलते हैं, झीलों की नगरी है वहां से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया। देखो लगातार हम पढ़ रहे हैं राजस्थान संस्कृत जो साहित्य अकादमी है या उर्दू अकादमी है, संस्कृत साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जो जयपुर के अंदर है 1957 में स्थापित हुई थी, के द्वारा भी अपने वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया। कितने, 8। यहाँ तक उम्मीद है कि इनकी संख्या अगर पेपर में आएगी तो संख्या आएगी, इसके अलावा नाम आने के चांस तो बहुत ही कम है। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा इस वर्ष राज्य के 8 वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया। इसमें डॉक्टर सेल चोयल, प्रोफेसर CS मेहता, प्रोफेसर भवानी शंकर शर्मा, सबीर हसन काजी, श्रीमती दीपिका हाजरा, डॉक्टर रीटा प्रताप, सुब्रतो मंडल और महावीर स्वामी को दिया जा रहा है। यानी 8 जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनको सम्मान दिया गया। अकादमी द्वारा इन कलाकारों को 50,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। और इस राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण व्यास। कौन है, लक्ष्मण व्यास। इतनी चीज आपको याद रखना है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर कितने वरिष्ठ कलाकारों को, 8 वरिष्ठ कलाकारों को सम्मान दिया गया। चौथा प्रश्न देखो, प्रदेश में किस विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। बिल्कुल राज्यपाल कलराज मिश्र की सलाह पर जो सैनिक कल्याण विभाग है, और सैनिक कल्याण विभाग है उसका जो स्थायी अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल ही होता है। तो प्रदेश में सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। तो देखिए, राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सैनिक कल्याण विभाग अब शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करेगा। इसी तरह शहीद और गैलेंट्री अवार्ड जो पुलिस पदक दिया जाता है से अलंकृत सैनिकों के नाम से विद्यालयों या सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति सरल की जाएगी। और आपको पता है राजस्थान के अंदर अभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, भारत के ऐसे राजस्थान के अंदर स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाम पर विद्यालयों के नामकरण किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा, राजसमंद, भरतपुर, कुछ जो विद्यालय उनके नाम जारी कर दिए गए हैं, धीरे धीरे सारे किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित करने को कहा है। तो सैनिक कल्याण विभाग है ही सैनिक कल्याण, क्योंकि इसी का मामला होता है। तो शहीद के माता पिता है उनको माता को वीर माता और पिता को वीर पिता के इस प्रकार पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। और जो किसी शहीद है या कोई सैनिक वीर स्वतंत्रता सेनानी है उनको कोई सम्मान दिया गया है तो उनके नाम पर विद्यालय या किसी सार्वजनिक स्थल का नामकरण किया जाएगा। तो इसकी घोषणा राज्यपाल कलराज मिश्र ने की है। 5 नंबर प्रश्न, पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, और हरिदेव जोशी का नाम आते हैं अपने दिमाग में आते हैं राजस्थान का चाणक्य, क्योंकि लगातार 10 बार विधायक बनने का रिकॉर्ड है। इनके नाम हरिदेव जोशी, इनका संबंध बांसवाड़ा जिले से है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया, बांसवाड़ा के अंदर किया गया। ये याद रखना, बांसवाड़ा के ठिकरिया में बने क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर रखा गया है। इसके विस्तार के लिए RCA यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और पंचायत समिति के बीच MOU हुआ है। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। RCA के अध्यक्ष कौन है, वैभव गहलोत, और इनके नाम पे हरिदेव जोशी के नाम पे कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर। ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिवसर नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जरूर ज्वाइन करें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राजस्थान को 15वां स्थान मिला है। टॉप पे कर्नाटक है और सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है।
अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी राजस्थान राज्य आवासन मंडल के वर्तमान चेयरमैन कौन है? किरण सोनी गुप्ता, पवन अरोड़ा, एनसी गोयल, राजीव अरोड़ा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? क्वेश्चन क्या पूछे थे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के तीनों साके कब कब हुए थे? देखो 1303 में हुआ था रावल रतन सिंह और पद्मिनी, 1534 में रानी कर्मावती और 1567 में उदय सिंह शासक थे, लेकिन जयमल और फत्ता उन्होंने संभाला था और फत्ता की पत्नी फुल कंवर ने जोर किया था। रणथंभौर दुर्ग का साका 1301 में हुआ था। यहाँ रंग देवी के नेतृत्व में जल जोर हुआ था और हमीर देव चौहान थे। जालोर दुर्ग का साका 1311 में हुआ था। शासक कानड़ देव चौहान थे, पत्नी जेतल देव ने जोर किया था। और सिवाना दुर्ग का साका 1308 में हुआ था। यहाँ शीतल देव चौहान शासक थे और पत्नी मेणादे ने जोर किया था। और पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में। बीकानेर और जोधपुर की सेना के बीच मालदेव ने यहाँ के शासक राव जेठ को युद्ध भूमि में ही मार दिया था, इस पर अधिकार कर लिया था जूनागढ़ दुर्ग पर। ये पाइबा साहिबा का युद्ध था। तो पांचों के जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन है सभ्यता से संबंधित। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? बालाथल सभ्यता की खोज किसने की? और विराट सभ्यता की खोज किसने की? पांचों के जवाब आपको कमेंट में देने हैं, क्योंकि सभ्यता से संबंधित ये पांचों सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके जो खोज करता है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो इनके जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दिया करो। आपको लगातार क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पुस्तक आपको बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। इंग्लिश के लिए आप नानक क्लासेज इंग्लिश यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हो। हमारे ऐप के अंदर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है। अभी टॉपिक वाइज सिलेबस डाला हुआ है, उसी प्रकार पूरा मैटर जितना ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जा रहा है। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है और जो पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर सेकंड ग्रेड के लिए उसमें हमने 80% छूट दे रखी है, तो आप फायदा उठा सकते हैं। जो 1000 रुपए की 999 रुपए की टेस्ट सीरीज है उसको 80% छूट के साथ 200 रुपए में कर रखी है। तो आप जरूर इसका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मेगा टेस्ट सब इसमें शामिल है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और गोल्ड मेंबरशिप अगर आप लेते हो 1000 रुपए की जगह 50% छूट चल रही है 500 रुपए में। अगर आप गोल्ड मेंबरशिप लेते हो तो पूरे साल जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो आपको फ्री मिलेगी। और जनवरी से दिसंबर 2000 है, इसमें मैंने कल आपको डलवा दिए प्रमुख जो जितने भी आयोजन है अभियान है वो सारे इसके अंदर डलवा दिए। जिसने नहीं ली टेस्ट सीरीज जरूर लेना, पूरे साल आपको करंट अफेयर्स फ्री मिलता है। और राजस्थान जीके राजस्थान सामान्य ज्ञान अध्ययन की टेस्ट सीरीज है, जल्द ही ये शाम को भी क्लास अब यूट्यूब पे आपको मिलनी शुरुआत हो जाएगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।